मिजाज है, लेकिन ये वो हिस्सा है जहां नंदीग्राम में पिछली बार पोस्ट पोल हिंसा हुई थी। यहाँ एक इसी मंदिर के आसपास बना हुआ वोट बूथ है, और जो इस बार की जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरह से 100 मीटर से दायरे में आगे वो आदमी नहीं जाएगा जिसके पास कार्ड नहीं है, वो सब लोग यहाँ आपको दिखाई देंगे। ये गांव का अगर आप मैसेज समझना चाहेंगे तो वहाँ लगे हुए झंडे ये तमाम चीज़ें बताते हैं कि ये गांव किस तरह से और किस तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड था शुभेंदु का पिछली बार भी यहाँ से, और फिर चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हुई थी। राज्यपाल आए, राज्यपाल ने आके यहाँ दौरा किया था, इसीलिए इस बार हमने वही गांव चुना जहां से शुरू किया जाए कि आखिर नंदीग्राम की जो ये बड़ी बैटल है, जो पवित्र कर यानी टीएमसी ने जिस तरह से शुभेंदु के साथी को यहाँ चुना। देखिए इस तरह से अलग अलग जगह पर लोग आ रहे हैं, वोट है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क हमेशा की तरह बंगाल की एक समस्या है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे नेटवर्क भी यहाँ समस्या का कारण बनता है। ये जो खेल यहाँ आपको दिखेगा, लोग आ रहे हैं और वोटों के साथ उनको थोड़ा दूर रोक दिया जा रहा है, जहाँ 100 मीटर से आगे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको वोट देनी है। तो ये जो इस समय हम यहाँ हैं हरिरामपुर में, यहाँ वोट का काम शुरू हो चुका है, वोट चल रही है, लोग आ रहे हैं। और सुबह जिस तरह से हैवी वोटिंग की बात की जाती है वो यहाँ हमको दिख रहा है, लाइनें भी लंबी दिख रही हैं। और सुरक्षा बल काका ये कौन सी विधानसभा है, कौन सी बूथ है आपका? ये बूथ कौन सा है? 1 नंबर है। अच्छा, और कौन सा ये गांव है? हरिराम हरिपुर है। हरिपुर सोसाइटी। हरिपुर। पिछली बार भी यहाँ कुछ चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, इसी गांव में हुई थी। इस बार तो कोई डर नहीं है, इस बार एक तरफ। और क्या है, क्या लग रहा, हवा बदल रही है? हवा बदलाएगा हवा बदलाएगा। देखिए कोई डर नहीं है, चूंकि इस गांव में हिंसा भी हुई थी, यहाँ राज्यपाल भी आए थे। उसके बाद इसी गांव में आए थे ना जो हिंसा के बाद। तो अब तो कोई डर, यहाँ पर कोई हिंसा नहीं है कोई। अब नहीं। पहले तो पिछली बार तो पोल और जितना बार हुआ वो जीत गया। यहाँ कौन जीता? बीजेपी। तो इस बार भी आपको क्या लग रहा है? और बीजेपी जीतेगा। 4 বার সংসদ হয় বিজেপি। हाँ, এখানে বিজেপি, बीजेपी, ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজেপি। কেউ আটকাতে পারবে না, कोई अटका। কেউ বাদ আটকাতে পারবে। हम लोग ज्यादा भीड़ यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि सुरक्षा बलों का काम है। हम यहाँ भीड़ नहीं करेंगे क्योंकि सुरक्षा बल यहाँ मौजूद हैं। और वो पूरी मुस्तैदी जो आपको कहा गया है कि वो 100 मीटर से दूर किसी भीड़ को नहीं, जिसके पास कोई पास नहीं, उसकी एंट्री नहीं, वो सब यहाँ दिख रहा है। ये सुरक्षा का इलाका है। और चूंकि बंगाल में चुनाव होना कोई आसान बात नहीं है, लंबे समय से हम बंगाल के चुनाव को कवर करते हैं, तो हर बार ये देखिए वहीं उनको रोक दिया जाता है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो हो। सुरक्षा के हर मानक को यहाँ आप पूरा करते हुए देख रहे हैं। बीएसएपी की जो बटालियन है वो यहाँ भी मौजूद है, स्थानीय लोगों के साथ है, और उनको पूरी तरह से, ताकि ये वोट बूथ जो है, ये वोट अगर हम कहें तो शांतिपूर्ण हो सके, उस तरह से पूरी कोशिश की गई है। तमाम लोग जल्द से आ रहे हैं और सुबह से सुबह वोट करके निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की गर्मी है वो भी बहुत है। और उससे दादा वोट हो गया? कितनी देर इंतजार करना पड़ा? कितनी देर में आगे नंबर? लाइन तो है, बहुत লাইন তো আমি 20 নম্বরে। अच्छा, आपका दिखाएंगे जरा, जहाँ ये देखिए, ये दोस्तों ये पहला, इसको हमें विक्ट्री मार्क भी कहते हैं। और क्या लग रहा है, हवा चल रही? ঠিক আছে, সব ওকে। ओके, क्या है बदलाव है इस बार, क्या है? अच्छा, वो देखिए चूंकि ये जब अब देखिए ये लाइन कितनी लंबी होती जा रही है। ये लाइन हम इसको पूरी लंबी लाइनें देख रहे हैं, सिक्योरिटी का पूरे इंतजाम के साथ देख रहे हैं। और महिलाओं की लाइनें पुरुषों से ज्यादा है, हम लोग पुरुषों से ज्यादा ये लंबी लाइनें दिख रही हैं। और सबको एक नियत जो तैयारी है उसके साथ हम लोग यहाँ सुरक्षा बलों को भी देख रहे हैं। ये देखिए आपको, ये हर एक जगह सुरक्षा बल पूरी मुस्तैद है, सारी चीजें हैं। और अब यहाँ आपको दिखेगा कि ये बूथ पर बंगाल जो पिछली बार के रिकॉर्ड हैं उनको भी तोड़ता हुआ दिखेगा इस बार। और ये तमाम, चूंकि सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम सीट है, बीजेपी जिस चेहरे को पूरे राज्य में सामने रखे हुए है, वही अगर चुनाव में हो तो फिर आप समझ सकते हैं उस चुनाव का माहौल क्या होगा, वहाँ कितनी गर्मी होगी। और ये तमाम हिस्से वो थे जो पिछली बार 2021 में भी पोस्ट पोल इलेक्शंस के दौरान हमने देखे थे। लेकिन आपको यहाँ कोई तनाव नहीं दिखेगा, तब आराम से वोट करते हुए भी दिख रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है बंगाल के लिए, क्योंकि जिसको हम लोग ये सुनते आए हैं, पोस्ट पोल वायलेंस जहाँ होती रही है, जहाँ लोग बोलते हुए भी, वहाँ आपको सुबह से अगर लाइनों में इतनी लंबी
भीड़ दिखाई दे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो, तो ये कह सकते हैं कि चुनाव एक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता दिख रहा है। लोग, सुरक्षा बल जिनके लिए तैयारी की गई थी बंगाल के लिए, सबसे अलग तैयारी है। ये 16 जिले हैं जहां इस बार वोट पड़ रहा है। 152 सीटें हैं, जिसमें से 59 सीटें बीजेपी के पास इस 52 में से थी, इसमें से, और बाकी सब सीटें टीएमसी के पास थी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन इस बार क्या माहौल रहने वाला है, एसआईआर के बाद क्या होगा, ये सब अलग चीजें हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि जो 84 ऑब्जर्वर थे, जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया है, उनमें से यहाँ के ऑब्जर्वर को 48 घंटे पहले बदला गया, क्योंकि टीएमसी की शिकायत थी कि वो बीजेपी उनकी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी समर्थकों के पास। तो हम लोग चूंकि नेटवर्क की समस्याएं हैं, इसीलिए जहां भी मिल पाएगा वहीं हम बात करेंगे। देखिए वो लंबी वो लाइन है जो आपको ये दिखाती है कि सुबह से मुझे लगता है कि दोपहर तक ही वोट लाइन जो है बड़ी हो सकती है, और जो पिछली बार का रिकॉर्ड है 82% का, उससे भी आगे निकल सकती है। 82% से ज्यादा ये रिकॉर्ड इस बार बनता हुआ दिख रहा है। सब लोग लाइनों में अपना इंतजार कर रहे हैं और गर्मी उमस आना शुरू हो गए हैं। लेकिन दोनों तरफ दिखेगा, ना पुरुष कम है ना महिलाएं कम है। यानी बंगाल में वैसे भी हमेशा से वोटिंग 80% से ऊपर होने की बात रही है, जो बाकी तमाम राज्यों में बहुत मुश्किल छूता है। तो इस बार तो ये कहा जा रहा है एसआईआर के बाद शायद ये आंकड़ा 85 या 90 तक पहुंच जाए, क्योंकि हर कोई जो बाहर भी है वो पहुंच रहा है, अपना वोट देना चाहता है। क्योंकि इस बार उसको लगता है कि अगर वोट नहीं दिया तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि अगली मतदाना सूची में उसका नाम ना हो। तो वो हम लोग यहाँ से दिखा रहे हैं। ये लंबी लाइन आपको दिख रही है, इस पूरी लाइन में महिलाएं हैं और पीछे पुरुषों की लाइन है। दोनों तरफ इस बूथ नंबर 1 पर इस समय यहाँ चल रहे हैं बहुत सारी। अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे इलाके में जो माहौल है वो कम से कम इस समय तो दिख रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई है। चूंकि बहुत कम लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है, ये इसलिए है क्योंकि बहुत लोग 75 साल से, मतलब जो 70 साल के ऊपर हैं, जिन्होंने अपने घर से वोट नहीं किया, वो यहाँ इसका इस्तेमाल करने, चूंकि मानवीय उस पर आधार पर पुलिस और सुरक्षा बल सिर्फ उनको अंदर जाने दे रहे हैं जो जिनके पास कार्ड है, जिनके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, वही 100 मीटर के परिसर के अंदर आ सकता है। और वो लोग जिनको चलने में थोड़ा दिक्कत है, बुजुर्ग हैं, उनमें से किसी को अंदर तक जाना, जो कि ये है वोट का इस्तेमाल हो। ये हम लोग इसी गांव से फिर आगे की तरफ आपको नंदीग्राम के अलग अलग हिस्सों में ले चलेंगे। ये गांव इसलिए चुना क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस का एक पिछली बार यहाँ हुआ था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आपको जो है। क्या है दादा, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वोट कैसा चल रहा है? अच्छा अच्छा चलो। क्या है यहाँ माहौल? है बीजेपी है। बीजेपी है हाँ। यहाँ, पिछली बार भी थे। नहीं है। अच्छा, डर वर 100%। 100%। और इस बार यही है या पूरे बंगाल में है? इस बार बंगाल में आएगा। बंगाल में आएगा। अच्छा, पिछली बार तो कहते हैं जो झगड़े भी हुए थे वो हुए थे, उससे डर नहीं लगता अभी? नहीं, डर कैसे? डर क्या था? नहीं है। अच्छा, ओ एक तरफा सही से वोट दिया था। सबसे वोट दिया। इस बार जो पुलिस और जो इंतजाम है ये पहले से बेहतर है सुरक्षा का? सुरक्षा अच्छा है। अच्छा है। और ये जी, ये तो बीजेपी तो कम से कम 180 सीटों पर नहीं मिलेगा। हाँ, 180 मिलेगा। देखो काका बताएंगे, काका बहुत सारे चुनाव देख चुके हैं। कितनी सीट मिलेंगी काका बीजेपी को? कितनी सीट आएंगी? आज के जो ভোটটা হচ্ছে हाँ, वो मेजर परसेंट सीट आ गया बदल होगा। देखिए हम लोग ऐसी जगह में है जहाँ शुभेंदु पिछली बदल नहीं होगा। बदल करना ही होगा। हाँ, देखिए जय श्री राम। जय श्री राम, यही इशारा बता रहे हैं। उसके बाद है 180 पारिया, 180 वेस्ट बंगाल 180 पारिया। अच्छा, ये बताइए, जो शुभेंदु पिछली बार तो यहाँ से बहुत बड़े संघर्ष में ममता बनर्जी को हराए थे। मैं था यहाँ पिछली बार भी। मैं पिछली बार भी आया था। लेकिन इस बार कितने से वोट से जीत रहे हैं? किसके बाद है ना पिछली बार तो 1800 कुछ से जीते, इस बार कितनी? 25 থেকে 30,000 ভোট লিখে 25 से 30,000 वोट से। যেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে হারাতে পারে সেখানে তো ছাই, এখানে একটা ছাই। যেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে হারাতে পারে সেখানে শুভেন্দু অধিকারী এমন একজন লোক, একবার 25 থেকে 30,000 কনফার্ম वो यही जीतेगा। और भवानीपुर वो जीतेगा। भवानीपुर भी वही जीतेगा। देखिए इस गांव का माहौल आपको अलग दिख रहा होगा। हम लोग दीदी से पूछेंगे। दीदी, क्या लग रहा है? भालू कौन जीत रहा है?
देखिए नहीं आप, पता अभी, जब तक ना रिजल्ट आएंगे किसी को नहीं अरे पता। देखिए तो बहुत ही उसकी बात की है उन्होंने, वो बता रहे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने अपना वोट दे दिया है। ये पूरा एक अच्छी जगह पर हमको लग रहा है, चूंकि नेटवर्क की दिक्कत है, वरना हम आपको वहाँ बूथ के अंदर भी लोगों से बात कराते। ये खड़े हैं, क्या लग रहा है भाई गुरु, वोट दे दिया है? नहीं दिया क्या देना नहीं है क्या? दे, भीड़ है तो। अच्छा भीड़ है, इंतजार कर रहे हो। तो ये बताओ क्या चल रहा, किसका माहौल लग रहा है? बांग्ला बोलो। हाँ बांग्ला ही बोल दो, किसका माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा? अच्छा है, अच्छा है, बीजेपी अच्छा है। बीजेपी अच्छा है। देखिए ये पोस्टर भी यहाँ दिखा रहा है, सारी चीजें, झंडे भी यहाँ दिखा रहे हैं। क्या गुरु डर नहीं है कोई इस बार चुनाव में? हिंसा का कोई डर वर नहीं है? काहे का डर? डर नहीं है। कौन आ रहा है फिर? ये बोलना मुश्किल है। ये बोलना मुश्किल है। ये बोलना मुश्किल है, लेकिन कोई डर नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग तमाम जगह पर जो देखते रहे हैं कि हिंसा नहीं होती है यहाँ। क्या दादा वोट डाल दिया, डालने जा रहे हो? बाद में डालूंगा बाद में क्यों, मतलब मुहूर्त देख के है कुछ मामला? ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना डर के कोई बात नहीं है। डर का कोई नहीं। तो इस बार क्या बदल है या क्या लग रहा है? बंगाल में बदलाव हो रहा है या दीदी आ रही है वापस? 4 तारीख पता चलेगा, 4 तारीख पता चलेगा। अभी आप बदला है और नहीं है। वो तो ठीक है, आपको क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं, या मुकाबला खड़ा है? हाँ, सब लोग तो बैटिंग कर रहे हैं, टक्कर बराबर की लग रही है। टक्कर बराबर चल रहा है। टक्कर बराबर चल रहा है। देखिए अलग अलग जगह पर हम लोग अलग हैं। यहाँ से इस गांव से आगे की तरफ भी जाने की एक छोटा छोटा, चूंकि हम लोग यहाँ आपको आज का विश्लेषण तो सिर्फ यही है कि भैया बंगाल में कितने % वोट पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल की सीटें होंगी, मालदा मुर्शिदाबाद की होंगी, जहां सुबह से ही लंबी लाइनें लग रही हैं, वो भी है। और ये हिस्सा जो यहाँ से आगे अगर हम देखते हैं, ये मेन नंदीग्राम की तरफ बढ़ेगा, चूंकि ये वो इलाका है जहां पुश पुल वायलेंस का हिस्सा था ज़्यादातर। तो इसीलिए हम यहाँ आपके पास इसीलिए लोगों को लेके आए हैं, ताकि लोग देख सकें कि उस बार जहां पिछली बार बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी, वहाँ क्या है इस बार। ये काका वोट दे आए हैं क्या? देखो वोट दे दिया काका ने, ये देखिए वोट दे आए हैं। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में? হ্যাঁ, বাংলা में মোটামুটি সঠিকভাবে ভোটটা চলছে। अच्छा क्या मतलब, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या दीदी की वापसी होगी? এখন স্যার বলা যাচ্ছে না যে কিভাবে কোন দিকে ভোটটা প্রয়োগ করবে লোক। ये कह रहे हैं कि बोल नहीं पाएंगे। হ্যাঁ, तो मुकाबला टक्कर का लग रहा क्या? टक्कर के लगे। टक्कर है হ্যাঁ, दोनों में टक्कर टक्कर। है, दोनों में टक्कर में। कोच पता नहीं कौन आएगा। হ্যাঁ, মানে কোনো भी नहीं, अच्छा अभी कोई अंदाज नहीं लग रहा। अंदाज नहीं लग रहा। ये देखिए जो एक छोटे से गांव का एक आइडिया है, लेकिन आपने इस गांव का मूड तो भाप ही लिया होगा जो हम लोगों से बात कर रहे हैं। काका वोट दे दिया दादा, या वोट देने? वोट देते जाओ। देते जाओ। हाँ। तो क्या लग रहा, बदलाव लग रहा कि इस बार वापसी दीदी की? हाँ, ऐसे खूब बदला है। बदला है? हाँ, खूब सुंदर है। हाँ। खूब परिस्थिति खूब भालो है। हेलो, हाँ, कोई डर तो नहीं है? ना कोनो डर नहीं है। सुरक्षा अच्छी है? हाँ, सुरक्षा अच्छी है। सुरक्षा अच्छी है। हाँ। तो इस बार दीदी आ रही है, सुरेंद्र दादा बन रहे हैं, आपके दादा आ रहे हैं, दीदी आ रही है? दादा की दीदी आ रहा है এখন तो 14 तारीख ना होले नंतर नाम समझा जा। हाँ किंतु ये तो कोनो क्लियरली बोला नहीं है। हाँ। किंतु जहाँ हवा तो ता से 4 तारीख 4 तारीख ही जाना जाएगा साहब। देखिए सब लोग ऐसा है, बहुत सारे लोग साफ नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ मुकाबले की तरफ बता रहे हैं। देखिए दादी दीदी जा रही हैं वोट देने जा रही हैं, वोट देने जा रही हैं। हाँ वोट दे के आई हैं। आप दे के आ गई हैं? वोट दिया है? नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। तो क्या लग रहा है, हवा किसकी लग रही है, दीदी या दादा? हम लोग नहीं जानता है कौन जीतेगा। लेकिन आपको क्या लगता है आपके गाँव में? हम मेरा गांव में तो दीदी दादा है। दादा है? हाँ, आपके गांव में दादा, ठीक है। ये देखिए उन्होंने अपना गांव बताया। पिछली बार जब हम यहाँ आए हुए थे, चुनाव कवर कर रहे थे, तो यहाँ एक सांप का जोड़ा भी मैंने देखा, यहाँ बहुत नृत्य करते हुए हमने यही देखा था। वो मेरे वीडियो में पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 2021 की चुनावी कवरेज में यहाँ हमने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा था इस तालाब के पास, वो भी पड़ा है। चूंकि हम यहाँ आ चुके, इसीलिए उन सब जगहों को हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से हम आ रहे हैं, ये अलग अलग जगह पर। और चूंकि मुझे लगता है कि एक यहाँ सबसे बड़ी बात यह है जो बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात है। मुझे मालूम नहीं कि आपको नेटवर्क क्या मिल रहा होगा, लेकिन हम चूंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बता सकें। इस समय बंगाल में जो वोट चल रहा है, सुबह से ये वोटिंग शुरू हुआ है। और तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर हम इस रिपोर्टिंग की बात करें तो ये बड़ा दिलचस्प सा इलाका है। यहाँ जिन सीटों पर पिछली बार ममता बनर्जी को बहुत
टफ मुकाबला झेलना पड़ा या हार मिली थी, उनमें से एक नंदीग्राम भी। और नंदीग्राम ने तो पिछली बार भी इतिहास बदल दिया था, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल की ऐसी तीसरी मुख्यमंत्री हुई जो चुनाव हार गई थी। मतलब ये अलग बात है कि उससे पहले मुख्यमंत्रियों की तो पार्टी भी उसके साथ ही हार गई थी, यानी उनके खिलाफ आंधी थी तब हार गई थी। लेकिन यहाँ इस बार जो जीते, जो इस बार टीएमसी का हुआ था, ममता बनर्जी जब चुनाव हारी थी, तो वो नंदीग्राम की जीत शुभेंदु की जीत कहनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त ममता बनर्जी की पार्टी 213 सीटों के साथ आई थी, यानी पूरी ताकत के साथ सत्ता में थी, एक आंधी चलती हुई दिख रही थी। उस वक्त भी वो सीट हारी थी। तो आप उस तनाव का, उस हिंसा के भय के बीच में यहाँ सोच सकते हैं कि नंदीग्राम में किस तरह का माहौल रहा होगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ जिस तरह की हिंसा हुई, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, हाई कोर्ट्स को जांच करनी पड़ी, बहुत सारे लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, उनको लोगों को भागना पड़ा यहाँ से, महीनों महीनों तक वो लोग वहाँ से गायब थे। लेकिन इसके बावजूद इस चुनाव में अगर आप देखते हैं तो वही पूरा का पूरा सीन दिखता है कि इस पूरे इलाके में तो कम से कम जहाँ हम खड़े हैं वहाँ का वोट बूथ जो बता रहा है वो तो ये बता रहा है कि यहाँ जीत का अंतर काफी बड़ा होगा। लेकिन ये वो हिस्सा है जहां पिछली बार भी शुभेंदु को एक तरफा समर्थन मिल रहा था। अब आगे क्या होगा उसको हम लोग अलग अलग हिस्सों में जाकर आपको दिखाएंगे और वहां से देखते हैं कि वहां इस चुनावी लड़ाई का क्या आगाज है। और जो वेस्ट बंगाल की ये सीटें हैं यही ये बताएंगी जहां इस समय भारी सुरक्षा व्यवस्था में आपको दिख रहे हैं विजुअल्स भी अलग अलग जगह से, किस तरह से भारी सुरक्षा व्यवस्था में ये चुनाव हो रहा है। और सब लोग यहाँ भी बाहर से लौटे हैं, चूंकि आपको टीएमसी का कहीं कहीं आप ये देखेंगे, यही इसमें है कि एक जगह आपको सिर्फ दिखेगा, यहाँ ये देखिएगा टीएमसी का जो पवित्र कर है, जो यहाँ से कभी पिछले चुनाव में जब हम थे तो वो बीजेपी की जीत की बात कर रहा था, और इस बार वो खुद से वो बात कर रहे हैं कि इस बार जीत कांग्रेस की। यहाँ कोई तृणमूल, मतलब ऐसे तो नहीं दिख रहा है कि तृणमूल कोई संघर्ष में। तो चलिए यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और फिर दूसरे किसी बूथ पर आपको वहाँ का हल दिखाते हैं। अभी फिलहाल तो हम यहीं रोकते हैं, और नेटवर्क की दिक्कत की वजह से हम इसको पूरा लाइव नहीं दिखा पा रहे।